जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो विद वसीम में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की नई वैकेंसी, जो कि अभी आपने एक भाषण भी सुना होगा सीएम सर का कि 3,000 सॉरी 30,000 के समथिंग वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेंगी। तो आज हम लोग इसी ही टॉपिक पर बात करेंगे और यूपीएसआई की ऑनलाइन कब से हो सकती है, उसका सिलेबस क्या है, उसमें एज वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आप सभी तक अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूं कि आपको सही जानकारी दे सकूं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं आगे। आपने काफ़ी दिन से सुना होगा यूपीएसआई की वैकेंसी अब आ रही है, इस महीने आ जाएगी, मई में आ जाएगी, जून जुलाई भी पूरा निकल गया और अब अगस्त का महीना चल रहा है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक चीज़ ये बता देना चाहता हूँ क्या, अभी जैसा कि आपको पता है कि ओटीआर हो रहा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पिछले पहले नहीं था, लेकिन अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू कर दिया गया। तो सबसे पहले तो देखिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसकी हाइट है और जिसकी एज है, उन सभी को वन टाइम रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाना है। ठीक है, अब बात करते हैं ये वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो देखिए थोड़ा कुछ प्रॉब्लम चल रही है अभी, जिस वजह से विज्ञापन नहीं आ पा रहा है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब ओटीआर की ऑनलाइन चल रही है, तो अभी ऐसा मान लीजिए इस महीने अगर किसी वजह से विज्ञापन नहीं आया, तो जो है सितंबर फर्स्ट वीक में ये नोटिफिकेशन आना जरूरी है। वैकेंसी आएगी, ये श्योर है। एसआई की वैकेंसी जरूर आएगी और कांस्टेबल की वैकेंसी भी जरूर आएगी, क्योंकि आयोग के पास अभी फिलहाल कोई काम नहीं है। क्योंकि जो एग्जाम है वो एक तो यूपीएसआई स्टेनो और एएसआई क्लर्क वाला एग्जाम बचा है जो आयोग को कराना है, और कंप्यूटर ऑपरेटर वाला एग्जाम है वो कराना है। तो उसकी नोटिस भी अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, क्या अक्टूबर माह में कराने की बात कही गई है उस नोटिस उसमें, कि अक्टूबर महीने में एग्जाम हो सकता है। उम्मीद ये है कि फर्स्ट वीक में ही एग्जाम हो जाए। और एक चीज़ और, जो आगे जैसे एसआई का एग्ज़ाम होना है और कांस्टेबल का तो ऑफलाइन होता ही है, और अभी पीछे नोटिस ये भी आया है कि यूपीएसआई स्टेनो एएसआई कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह, ये सारे एग्ज़ाम और यूपीएसआई को मिलाकर सारे एग्ज़ाम अब आने वाले समय में ऑफलाइन ही होंगे। मतलब अब ये मत कहना, क्या देखिए कांस्टेबल का ऑफलाइन पेपर हुआ था, अब पहले यूपीएसआई स्टेनो और क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था, लेकिन अब वो भी ऑफलाइन हो रहा है। तो उम्मीद ये है कि एग्ज़ाम एसआई का पेपर भी उम, उम्मीद क्या है कि 100% ही ऑफलाइन पेपर ही होगा। मतलब कहने का मतलब ये है, यूपी पुलिस की जितनी भी वैकेंसी आएंगी वो सभी का पेपर ऑफलाइन ही होगा। ठीक है, तो ये जो आपकी वैकेंसी है लगभग 5,000 के समथिंग, 4500 से 5,000 के बीच में जो वैकेंसी रहेगी, ये उम्मीद ये है सितंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम करा लिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसका थोड़ा सिलेबस पर डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या क्या देखिए, 160 प्रश्न आएंगे आपके, और जो पेपर होगा आपको 400 क्वेश्चन, 400 अंक हैं, 400 अंक का आपका पेपर होगा, 160 प्रश्न आएंगे। ठीक है, लगभग 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, और 2 घंटे यानी का 120 मिनट आपको समय मिलेगा एग्जाम करने के लिए। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बाकी और नोटिस और नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नोटिफिकेशन पहले का है। ठीक है, तो और इसमें दे रखा है देखिए, सामान्य हिंदी के 40 प्रश्न आएंगे और 100 नंबर 100 अंक के होंगे। संविधान, मूल विधि, सामान्य ज्ञान, और इसके 40 प्रश्न आएंगे, 100 नंबर के आएंगे। रीजनिंग 40 प्रश्न आएंगे, 100 अंक के आएंगे, और गणित आएगा 40 प्रश्न 100 अंक के। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने
सामान्य हिंदी के भी इन्होंने टॉपिक खोल रखे हैं कि कौन सा टॉपिक है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर देख देख रहे हैं कि प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाएं हिंदी भाषा में पुरस्कार। तो ये सारे आप लोग हिंदी के टॉपिक हैं, आप इनको लिख लेना एक कॉपी पे, तो वहां से इन्हीं टॉपिक को पढ़कर आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और संविधान भी दे रखा है यहाँ पे, मूल विधि, सामान्य ज्ञान, ये सारी चीजें इन लोगों ने ओपन कर रखा है कि कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछ जाएगा। देखिए रीजनिंग के भी क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग के चैप्टर भी ओपन कर रखे हैं, जैसे दिशा परीक्षण हुआ, रक्त संबंध हुआ, वर्णमाला हुआ, ठीक है, क्रम परीक्षा हुआ, वेन आरेख हुआ, चार्ट परीक्षण, गणितीय योग्यता, इस टाइप के सारे चैप्टर रीजनिंग के भी यहाँ पे दे रखे हैं। और देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको संख्या पद्धति, मैथ में दे रखा लैसे में से, चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी, लाभ और हानि, समय और काम अनुपात और समानुपात, ठीक है, ये सारे दे रखे हैं। और यहाँ पे नीचे ये भी दे रखा है क्या, सामान्य हिंदी के 40 प्रश्न मैंने आपको बता दिया है, 100 क्वेश्चन आएंगे। संविधान और सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न 100 नंबर के, मैथ 40 प्रश्न 100 अंक के, और रीजनिंग 40 प्रश्न 100 अंक के आएंगे, ठीक है। और देखिए शैक्षिक योग्यता, उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री यानी उत्तीर्ण होना चाहिए, और उम्मीदवार के पास किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, या बीए हो, या बीएससी हो, बीकॉम हो, या बीटेक हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आयु इन्होंने 21 वर्ष दे रखी, अधिकतम आयु 28 वर्ष दे रखी, 28 वर्ष अधिकतम आयु दे रखी। और अन्य आरक्षित वर्गों एससी एसटी ओबीसी के लिए आयु सीमा में छूट दी जाएगी, ठीक है। आयु की जो गणना है 1 जुलाई 2025 से की जाएगी। और शारीरिक योग्यताएं, पुरुष उम्मीदवारों के लिए दे रखी, ऊंचाई कम से कम 168 सेंटीमीटर सामान्य श्रेणी के लिए होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें इन्होंने दे रखी है। लास्ट में दे रखा है लिखित परीक्षा में न्यूनतम अंकों की आवश्यकता, अभ्यर्थियों को प्रत्येक अनुभाग में कम से कम 35% अंक तथा कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंक करने होंगे, ठीक है। तो ये सारी जानकारी मैंने यूपीएसआई के लिए दे दी है। नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा, ये आप लोग तैयारी करते रहे। ये देखिए आप, ये बहुत टाइम से वैकेंसी नहीं आई है यूपीएसआई की, इसलिए आप लोग इसमें लगो, इसकी तैयारी करो और इसमें सिलेक्शन लो और मौज लो, ठीक है। अब जैसे यूपी यूपी पुलिस की भी अभी चर्चा में है कि 30,000 के समथिंग, मेरा मानना है 25-30,000 के 30,000 के समथिंग जो भी वैकेंसी आएगी, आपको पता है इसका जो है सिलेबस वगैरह सब दे रखा है। 2 घंटे का टाइम होता है, इसमें 150 प्रश्न आएंगे, 300 नंबर की परीक्षा होगी, निगेटिव मार्किंग भी होती है। और यहाँ पर भी इन लोगों ने सारा सिलेबस वगैरह खोल रखा है, अलंकार है, समास है, संधि है, विलोम है, हिंदी का सिलेबस है, हिंदी का पूरा सिलेबस इसमें लिख रहा है। और जनरल नॉलेज, भारत का इतिहास और संस्कृति, भारतीय संविधान, शासन प्रणाली, ठीक है। तो ये देखिए सारा इन्होंने कुछ सब कुछ इन्होंने दे रखा है बिल्कुल। जैसे जनरल हिंदी के 37 क्वेश्चन 74 मार्क्स के, मतलब ये क्वेश्चन 2 नंबर का हुआ। जनरल नॉलेज 38 प्रश्न 76 नंबर के, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी 38 क्वेश्चन 76 नंबर के, और मेंटल एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस रीजनिंग 37 प्रश्न 74 नंबर के, मतलब कुल मिलाकर आपको 150 क्वेश्चन आएंगे और 300 का पूर्णांक होगा, ठीक है। 1/4 की माइनस मार्किंग रहेगी और 2 घंटे का आपका ये समय रहेगा। तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का मकसद यही था। काफ़ी बच्चों का थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे थे कि सर कुछ लोग बच्चे जो है 0.50 से 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से ये रह चुके हैं। भाई आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, इस वैकेंसी के लिए आप लोग तैयार रहें बिल्कुल। इसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होगा एसआई का, क्योंकि बहुत समय से ये वैकेंसी नहीं आई है और अब ये वैकेंसी आने के पूरे पूरे चांस हैं। उम्मीद ये है कि इसमें देखिए छूट वगैरह वो सारी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि बहुत टाइम में वैकेंसी आ रही है। पहले भी काफ़ी कोशिश की गई थी पुलिस के लिए, तो इसमें भी आपको छूट ज़रूर मिलेगी। इसका विज्ञापन जो है इस महीने के लास्ट तक किसी वजह से नहीं आया, तो सितंबर फर्स्ट वीक में आने के पूरे चांस है, क्योंकि अभी वन टाइम रजिस्ट्रेशन चल रहा है। अगर एक साथ ऑनलाइन होने लगेगी तो तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, साइट पे प्रॉब्लम आ जाती है, ऑनलाइन एकदम से हो नहीं पाता है, ठीक है।
तो मेरे दोस्तों जो भी भाई लोग चैनल पर नया हैं तो चैनल को जब सब्सक्राइब ज़रूर करना है और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टेनो विद वसीम सर्च करके वहाँ पर आप लोग जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।